मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट हमारी है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन, तरल यांत्रिकी एवं मशीन। सब्जेक्ट को MA 202। इसमें हमने हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, इंट्रोडक्शन पार्ट 10। अब तक हमने फ्लूइड क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में और फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बेस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल देखे थे। आज हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये हमारा मैक्सिमम पार्ट कवर कर लेगा न्यूमेरिकल का। जैसे हमें दिया हुआ एक न्यूमेरिकल है, अ टैंक ऑफ 20 मीटर क्यूब कैपेसिटी इज फिल्ड विद फ्लूइड ऑफ वेट 180 किलोन्यूटन। फाइंड द स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट फ्लूइड। इस न्यूमेरिकल में हम चारों चीज़ें निकालना सीखेंगे, जिससे हमारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। हमें क्या दिया हुआ है, 20 मीटर क्यूब कैपेसिटी का एक टैंक है, जिसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसका वेट है 180 किलो न्यूटन। हमें इसकी स्पेसिफिक वेट यानी वेट, डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, डेंसिटी और मास डेंसिटी सेम होते हैं, और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम स्पेसिफिक डेंसिटी भी कहते हैं। क्वेश्चन हो गया, एक 20 मीटर क्यूब क्षमता वाली टंकी में भरे द्रव का भार 180 किलो न्यूटन हो तो द्रव का स्पेसिफिक वेट यानी स्पेसिफिक वेट को हम कहते हैं हिंदी में विशिष्ट घनत्व या गुरुत्व घनत्व। स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी विशिष्ट आयतन, डेंसिटी यानी कि घनत्व या द्रव्यमान घनत्व, और स्पेसिफिक वेट हो गया हमारा वेट, डेंसिटी, भार, घनत्व निकालने हैं हमें। हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है, 20 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, आयतन की, और उसकी क्षमता यानी कि उसमें कितनी वॉल्यूम आ सकती है। तो हमें दिया हुआ है वॉल्यूम, आयतन दिया है 20 मीटर क्यूब में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसका वेट कितना है, कैपिटल W 180 किलो न्यूटन। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इसे न्यूटन में बदलेंगे हमेशा। तो न्यूटन में बदलने के लिए हमने इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या क्या निकालना है, डेंसिटी या मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी, और स्पेसिफिक वॉल्यूम। सबसे पहले हमें दी है वेट और वॉल्यूम। वेट और वॉल्यूम से हम क्या निकाल सकते हैं, ये हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा था, सारे हमारे फॉर्मूले पढ़े थे। W और V से हम क्या निकाल सकते हैं, W/V क्या होता है, हमारी वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट, भार, घनत्व। कितना, W/V न्यूटन पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो ये W हमारा था 180 इंटू 1000/20, तो हमारी मीटर क्यूब में आयतन था। इसको हमने इसे डिवाइड किया, आ गया हमारा 9000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। चाहे तो हम इसे किलो न्यूटन में बदल देते हैं। न्यूटन को किलो न्यूटन में बदलने के लिए 1000 से हमने डिवाइड कर दिया, तो आ गया 9 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर हो गया 9000 न्यूटन पर मीटर क्यूब या 9 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब हमारे पास आ गई है इसमें से वेट डेंसिटी। हमें बाकी चीज़ें भी निकालनी है। तो हमने ये पढ़ा था, रिलेशनशिप बिटवीन मास डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी में क्या था, मास डेंसिटी इंटू G, द्रव्यमान घनत्व इंटू गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, भार घनत्व, वेट डेंसिटी। तो वेट डेंसिटी हमारे पास है, निकाल ली है हमने। G हमें पता है, गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम इससे रो यानी मास डेंसिटी, द्रव्यमान घनत्व का मान निकाल सकते हैं। तो W इक्वल्स टू होता है रो इंटू G। तो रो हमारा हो गया W/G। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको इससे, और W वेट डेंसिटी हमने इधर निकाली थी 9000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। हमें न्यूटन में ही लेनी है वैल्यू।
तो 9 इसको हमने इससे डिवाइड किया, आंसर आया हमारा 917.43। ये हमारा आंसर आएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। हमने पढ़ी थी यूनिट, देखो ये है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। ध्यान रखना ये हमेशा न्यूटन में लेना, न्यूटन पर मीटर क्यूब में W, जब हम G से डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास वेट डेंसिटी और मास डेंसिटी, द्रव्यमान घनत्व और भार घनत्व आ गए हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कैपिटल S से हम क्या डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी विशिष्ट घनत्व या गुरुत्व घनत्व या विशिष्ट इसे विशिष्ट घनत्व या गुरुत्व घनत्व या आपेक्षिक घनत्व से भी बोलते हैं। तो कितनी होती है, इसका फॉर्मूला है उस फ्लूइड की द्रव्यमान घनत्व अपॉन स्टैंडर्ड फ्लूइड, जो हमारा वाटर है, वाटर का द्रव्यमान घनत्व, या उस फ्लूइड की वेट डेंसिटी अपॉन वाटर की वेट डेंसिटी। हमने दोनों चीज़ निकाल रखी है, रो भी निकाल रखा है फ्लूइड का, और W भी निकाल रखा है, वेट डेंसिटी भी निकाल रखी है, और द्रव्यमान घनत्व भी निकाल रखा है। रो ऑफ वाटर हमें पता है कितनी होती है, हमने पढ़ रखा है कितना होती है रो ऑफ वाटर। पानी का द्रव्यमान घनत्व होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और भार घनत्व होता है 9.8 इंटू 1000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो हम दोनों तरीके से निकाल के देखते हैं। एग्ज़ाम में किसी भी एक तरीके से निकालना काफ़ी है, जो तुम्हें सही लगे उस तरीके से निकाल लेना। ये तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, सबसे पहले हम ये वाला लेते हैं, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हमारी कितनी आई थी, 9000 न्यूटन में ही लेनी है हमें, न्यूटन पर मीटर क्यूब। और वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड कितनी है, यह वैल्यू हमें याद रखनी है, 9.81 इंटू 1000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। इससे हमें इसको डिवाइड करना है पूरे को, तो हमारा आंसर आ गया 0.917 न्यूटन पर मीटर क्यूब से न्यूटन पर मीटर कट गया। तो ये हमारी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई। चाहें तो हम इसे रो से भी निकाल सकते हैं, मास डेंसिटी से। रो ऑफ फ्लूइड हमारी कितनी थी, द्रव्यमान घनत्व हमारा था 917.43, और रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर का कितना होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इससे इसको हमने डिवाइड किया, आंसर हमारा सेम आया है। दोनों की यूनिट से यूनिट कट जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब से और किलोग्राम पर मीटर क्यूब से। तो ये हमारा यूनिट लेस है। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना और सही लिखना है, जैसे कि ये हमने देखा है इसकी यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस है। अब नेक्स्ट हमको निकालनी है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम हमने देखा था क्या होती है, वॉल्यूम अपॉन मास। तो ये क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम अपना होता है मास डेंसिटी रो, ये है वॉल्यूम अपॉन मास, यानी कि 1/रो। तो इसका फॉर्मूला ये हो सकता है हमारा, एक तो ये होता है विशिष्ट आयतन का, स्पेसिफिक वॉल्यूम का होता है वॉल्यूम V अपॉन m मास। वॉल्यूम की यूनिट है मीटर क्यूब, अपन मास की होती है किलोग्राम, या फिर किलोग्राम अपन मीटर क्यूब हमारी मास डेंसिटी होती है। तो इसका उल्टा है, तो 1/रो हो सकती है। दो तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। अब हम इसे पहले इस फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं। वॉल्यूम हमारी थी 20 मीटर क्यूब, मास हमारा कितना था, मास निकालने के लिए मास क्या होता है, W इक्वल्स टू होता है mg, भार इक्वल्स टू क्या होता है, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, भार अपॉन गुरुत्वीय त्वरण। भार हमारा कितना था 180 इंटू 1000 न्यूटन, गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा भार आ गया kg में, तो ये हमने kg में भार रख दिया। तो ये हो गई हमारी मीटर क्यूब पर kg में, हमारा आंसर आ गया 1.09 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर kg। और चाहें तो हमारे पास, जैसे हमने द्रव्यमान घनत्व मास डेंसिटी निकाली रखी है, तो उसका हम 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी ये डायरेक्ट आ जाएगी 1/ हमारी रो कितना आया था 917.43, हमने इसको इससे डिवाइड किया, तो ये हमारा आ गया विशिष्ट आयतन।
सेम आंसर है, एग्ज़ाम में किसी भी एक तरीके से निकाल लेना। जब हम भार को जी से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, द्रव्यमान। ये हमने पढ़ा भी था पहले, ये देखिए, ये देखो W इक्वल्स टू, W यानी भार इक्वल्स टू हमने क्या रखा था, mg, m द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। तो m इक्वल्स टू m यानी द्रव्यमान क्या होगा, W अपॉन g, भार अपॉन गुरुत्वीय त्वरण। वही चीज़ हमने यहाँ यूज़ में ली है। स्पेसिफिक वॉल्यूम को भी हम दो तरीके से दर्शा सकते हैं। ये हमारी होती है मीटर के ऊपर केजी में, पर अगर हम इसकी जगह V अपॉन W कर दें, V यानी आयतन अपॉन भार कर दें फ्लूइड का, तो ये हो जाएगी मीटर के ऊपर न्यूटन में। या 1/ρ की जगह ये जो हमने 1/ρ किया है, 1/ρ मतलब द्रव्यमान घनत्व या मास डेंसिटी की है, इसकी जगह अगर हम 1/W करते हैं, यानी कि एक बटे भार घनत्व करते, तो हमारा आंसर आता है न्यूटन पर मीटर क्यूब पर न्यूटन में। जिस तरीके से कुछ एग्ज़ाम में पूछा जाए उस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा आंसर हो गया डेंसिटी या मास डेंसिटी, द्रव्यमान घनत्व या घनत्व हो गया हमारा 917.43 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट, भार घनत्व या विशिष्ट भार हो गया 9000 न्यूटन पर मीटर क्यूब या 9 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी या आपेक्षिक घनत्व, विशिष्ट घनत्व या गुरुत्व घनत्व हो गया 0.917 और स्पेसिफिक वॉल्यूम विशिष्ट आयतन हो गया 1.09 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर kg। तो ये हमारा आंसर हुआ। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यही बेसिक फॉर्मूला है। और बस हमें ध्यान रखना है जो हमें दिया हुआ है सबसे पहले हमें वो लिखना है और उससे हम क्या निकाल सकते हैं, इस तरीके से हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। थैंक यू।